एक और सम्मान पलामू के द्वारा, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है जहां रोटी बैंक, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, कराटे एकेडमी जैसे संस्था के संस्थापक और डायरेक्टर मौजूद है। कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अभी इंटरनेशनल जो कि पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप को गोल्ड मेडल जीत करके आया हूँ। क्या क्राइटेरिया थी, क्योंकि आपने इंडिया में भी जीता, रांची में भी जीता, और उसके बाद आप इंटरनेशनल कंबोडिया खेलने गए, क्या क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया हैंडीकैप्ड गेम का था, जो कि पैरा थ्रोबॉल ये गेम है, और ये हमने नेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता, जो कि झारखंड को जीता करके, और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था कंबोडिया में, जो कि वहाँ भी स्वर्ण पदक हमने हासिल किया। झारखंड से कितने लोग गए थे और पूरे देश से कितने लोग गए थे? झारखंड से टोटल 4 प्लेयर गए थे, जिसमें 3 बॉयज़ और 1 गर्ल्स थी, और टोटल इंडिया से 10 प्लेयर्स गए थे हम लोग। क्या कहना चाहते हैं पलामू को, क्योंकि पलामू आपको प्यार दे रहा है? पलामू को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो दुलार और जो सपोर्ट और जो फाइनेंशियली मदद हुआ है, वो मेरे लिए बहुत सराहनीय है, और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। सोनू जी, पलामू ही नहीं, देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लड़का खिलाड़ी पलामू का देश के लिए, पलामू के लिए गोल्ड लेकर आया। सभी को मेरा नमस्कार। दिवाकर जी, जब राजेश जी से पहली बार मिला था, पहला मुलाकात तो मेरा इनके यहाँ सिंगरा जाना था, जब इनको सम्मानित करना था, तो उस समय मेरा बैड लक था कि आधे रास्ते में ही मुझे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई इमरजेंसी कॉल आ गया था, मुझे जाना पड़ा, तो मन में बहुत अफसोस रह गया। फिर ये मेरा नंबर कहीं से खोज के मुझे कॉल किए, मैं इन्हें घर बुलाया। जब इनकी देखा स्थिति तो मुझे लगा कि मैं बहुत गलत किया हूँ कि इनको घर बुलाया, और इनके जज्बे और इनके जुनून को मैं उसी दिन पहचान गया था, और मैं इनको उसी समय अग्रिम बधाई दे दिया था कि आप जाओ और जीत के ही आओगे, मुझे यह पूरा विश्वास है। आज वो दिन भी आ गया, आज ये लौट के भी आ गए और गोल्ड मेडल लेके भी आए हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं, इनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, और मैं चाहूँगा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कम से कम इनको एक रोज़गार दिया जाए, जिससे ये आगे का अपनी जीविका और अपना खेल में जो भी दिखाना चाहते हैं कुछ दिखा सकें। प्रदीप जी, चाहे वो खिलाड़ी हों चाहे वो छात्र हों, अव्वल करता है तो सबको सम्मानित करते हैं, और आज ये जो लड़का अपने मनोबल से जो शील्ड लेके आया है, जो तमगा लेके आया है, जो सोना लेके आया है, तो काबिल तारीफ है। 2 शब्द, क्योंकि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और बच्चों को निखारने का काम करते हैं। ये विद्यार्थी और शिक्षक का अद्वितीय संबंध है, जहाँ पर विद्यार्थी है वहाँ शिक्षक है। राजेश जी खिलाड़ी हैं और पलामू के रहने वाले हैं, और पलामू के लिए पहले खेलते थे, झारखंड के लिए उन्होंने खेला, और अब भारत के लिए खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कंबोडिया में जा कर के पैरा थ्रो बॉल में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। तो इनके सम्मान में पूरा पलामू यूथ फाउंडेशन उपस्थित है और इन्हें सम्मानित करता है। पिछले बार भी जब इन्होंने BCCL द्वारा आयोजित गेम में, नेशनल गेम में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल को, तो पलामू यूथ फाउंडेशन इन्हें डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर सम्मानित किया था, और इनका अपना पैतृक गांव पड़वा में भी जाकर के सम्मान समारोह आयोजित करके हम लोगों ने सम्मानित किया था। और पलामू यूथ फाउंडेशन ने इन्हें कुछ आर्थिक मदद भी किया है, और लोगों को आग्रह करके करवाया भी है, और इन्होंने उसका क्रेडिट के तौर पर जो ऋण था लोगों ने मदद किया है, उसके तौर पर इन्होंने गोल्ड मेडल पलामू के लिए, झारखंड के लिए और भारत के लिए लाया है। तो पूरा पलामू यूथ फाउंडेशन की ओर से राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और इसी प्रकार से नित्य नया पलामू के लिए, झारखंड के लिए और पूरे भारत के लिए और अपने भविष्य के लिए सोना को प्राप्त करते रहें, विदेश में जा कर के लोगों को हरा करके अपने देश के लिए जीतते रहें। इसके लिए हम लोग पूरी इनको शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो पलामू यूथ फाउंडेशन और पलामू के सभी समाज सेवी और लोग मिल करके राजेश जी को, यहाँ के सभी तरह के लोग, प्रशासनिक लोग, राजनेता लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, शिक्षक लोग, और हमारा पूरा पलामू यूथ फाउंडेशन इनके साथ खड़ा है, मदद करेगा, और किसी प्रकार का बाधा इनके रास्ते में नहीं आने देगा। ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, और यही सब शुभकामनाएं हैं कि गोल्ड को जीतते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। सुमित जी, एक गुरु, आज उस गुरु का मन क्या कह रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी ने पलामू के लिए ही नहीं, देश के लिए विदेश से सोना
छीन के लाया है, वो तमगा छीन के लाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनके गुरु मैं नहीं हूँ, मोनू जी है, और मोनू जी के निर्देशन में इन्होंने गए और जाकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, जिसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। पलामू के टाइगर है ये, पलामू की शान है ये, और हमारे लिए और कई खिलाड़ियों के लिए हौसला है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में खूब आगे बढ़े। राजेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कराटे एकेडमी और पूरी टीम आज सम्मानित किया बहुत सारे लोगों को, ये सम्मान छूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे उन सरकारी महकमे को, समाज सेवी को? चूँकि ये गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्हें सरकार के द्वारा जरूर कोई ना कोई एक नौकरी भी मिलेगा और कई स्कॉलरशिप भी मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो एक बजट बना हुआ है खिलाड़ी का सूची में, तो उस सूची के हिसाब से इनको एक स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मोनू जी, ये कहावत याद आ रहा है हमको, गुरु कुम्हार शिष्य कम, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। आपने जो कर्तव्य निभाया और जो तरासा, आज विदेश से सोना लेके आया है खिलाड़ी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो राजेश कुमार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं मुझे लोगों की बधाई देता हूँ कि और ये अंतर्राष्ट्रीय के अलावा और देश के हर कोने कोने तक अपना नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, जिले का, राज्य का, हर क्षेत्र में। विकलांग तन से होता है, मन से नहीं, ये सिद्ध कर दिया इन्होंने, और प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है। क्या कहना चाहते हैं? जिला नहीं, राज्य, देश में मैं बोल रहा हूँ, यह कुर्बानी का यह पल है। हम चाहेंगे, वह आदमी शरीर से दिव्यांग होता है लेकिन दिव्यांग कभी नहीं होता है तन मन से, वह शरीर से दिव्यांग होता है। वह हम चाहेंगे एक राजेश कुमार जो कि इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त किए, और मैं भी यही चाहूँगा कि सभी लोग इसी तरह मोटिवेट होकर राजेश कुमार की तरह अपना देश का नाम रोशन करें। इस लड़के के जज्बे के जो ऊपर है, क्योंकि गोल्ड तो लेके आया। पलामू के लिए गौरवान्वित क्षण, ऐसा गौरवान्वित क्षण जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि आप यदि दिव्यांग भी हैं तो आपके लिए कोई वो जज्बा, जुनून वो आपके अंदर है, जोश है कि आप मेडल ला सकते हैं, जो कि राजेश मेहता जी ने यह करके दिखाया है। कंबोडिया में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया और साथ ही साथ पलामू और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और साथ ही साथ मैं पलामू के युवाओं को मैं यह कहता हूं कि आपके लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, और आप देखिए, समझिए कि ऐसे बच्चे जो हमारे पलामू से निकलकर और पूरे झारखंड और पूरे देश का नाम रोशन करें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज सोना का तमगा विदेश से, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं राजेश जी को अपने यूथ फाउंडेशन की ओर से बधाई देना चाहता हूं, और पलामू वासियों की ओर से भी बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत ही खुशी की बात है, और इन्होंने यह साबित कर दिया कि विकलांगता एक अभिशाप नहीं है, बल्कि कुछ अगर सपोर्ट मिले और मेहनत किया जाए सही रास्ते पर, तो मुकाम निश्चित तौर पर हासिल हो सकती है, और इन्होंने यह करके दिखाया है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।